के तदापुर गोल चक्कर पर सोमवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने धरना देकर प्रदर्शन किया और राकेश टिकैत को धमकी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई और उसकी गिरफ्तारी की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह की हरकत कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं जिस तरह पुलिस ने रात 2 बजे एक किसान को उठाया, उसका सभी ने जमकर विरोध किया। भाकियों के जिलाध्यक्ष दिनेश खेड़ा और युवा जिलाध्यक्ष ज्ञानेश्वर त्यागी ने कहा कि 2019 में किसानों ने धुंधला कट की मांग को लेकर आंदोलन किया था। आंदोलन के पश्चात उनकी मांगों को जायज ठहराया और धुंधला कट देने की मांग को अधिकारियों ने स्वीकार किया। ऐसे में आंदोलन में शामिल हुए किसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसे पुलिस ने बीती रात करीब 2 बजे बदमाशों की तरह उठा लिया, जिसका वह सभी जबरदस्त विरोध करते हैं। उनका कहना है कि इस तरह पुलिस ने जो काम किया है वह बेहद गलत है। पुलिस तुरंत किसान को रिहा करे। सबसे पहली मांग तो ये है, हमारा एक आंदोलनकारी 2019 में एक आंदोलन किया था हमने धनौरा कट के लिए। आंदोलन सफल हुआ, हमें कट मिला, लेकिन हमारे खिलाफ पता नहीं कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। सबसे पहली बात तो ये है, यदि हम गलत थे तो हमें धनौरा कट क्यों दिया गया, और जब हमें धनौरा कट दिया गया है तो इसका मतलब हम आंदोलन सही कर रहे थे, फिर उसमें एफआईआर का कहाँ मतलब है। हमारा एक साथी वारंट होंगे, इन्होंने रात को चोरों की तरह, जैसे क्रिमिनल हो, अपराधी हो, चोरों की तरह रात को उठाया और जेल भेज दिया। हमारी सबसे पहली डिमांड है, हमें जैसा वो भेजा है इसी तरह पुलिस उसे छुड़ाए, किसी भी तरह छुड़ाए, हमें नहीं पता, हमें अपना साथी यहाँ चाहिए। जब तक नहीं आवेगा, 5 बजे तक इंतजार देख रहे हैं, 5 बजे के बाद कुछ अगला निर्णय लेंगे सर्वसम्मति से, जो भी होगा। दूसरा मामला ये है कि टिकैत साहब के खिलाफ एक भारतीय किसान यूनियन अल्ट्रा नाम के जो है संगठन से अमित चौधरी है कोई, उसने अमर्यादित नहीं बहुत भद्दी टिप्पणी की है, और हम उसका अर्थ तो समझते हैं। उसने कुछ नहीं किया, सस्ती लोकप्रियता ढूंढने के लिए टिकैत साहब के साथ नाम जुड़ेगा, कम से कम सारे हिंदुस्तान में गाया जा रहा, तो उसका मेन मकसद तो है ये। लेकिन उसने ऐसी भद्दी टिप्पणी की है, उसे हर हालत में अरेस्ट करके जेल में गिरा जाए। और हम तो ये कहते हैं, हमारे जो हापुड़ देहात के इंस्पेक्टर हैं मनोज बालियान, इन्हें गिरफ्तारी का अच्छा तजुर्बा, तो भाई यही गिरफ्तार करके उसे यहाँ लिया। मैं यदि ये आंदोलन लंबा खींचता है तो मैं ये भी बता दूं, फिर हम अपने जिले की और भी मांगे हैं, जैसे आवारा पशु हैं, गन्ने का भुगतान है, समितियों में घोटाले चल रहे हैं, उन मुद्दों को भी हम यहीं जोड़ लेंगे इसी आंदोलन में। देखिए, 2019 में भारतीय किसान यूनियन ने धनौरा कट की मांग को लेकर के धरना दिया था, और उस समय हमें मालूम नहीं है, कुछ मुकदमे प्रशासन की तरफ से हुए थे, और जब हमारी कट की मांग जायज़ थी फिर हमें कट भी मिला है। जब हमारी मांग जायज़ थी तो फिर हमारे खिलाफ मुकदमे क्यों? चलो, अगर मुकदमे हो गए तो ये कोई क्रिमिनल मुकदमे तो है नहीं, या कोई आतंकवादी तो है नहीं। एक हमारे कार्यकर्ता को, जो कि बेहद गरीब है, महेश जाटव, उसको रात को 2 बजे ऐसे उठाया पुलिस ने जैसे कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, बहुत बड़ा आतंकवादी हो। वही आंदोलन का मुकदमा था, उसमें वारंट हुए रखे थे, और पहले भी 2-3 दफ़ा हुए थे, लेकिन हमारी बात प्रशासन से हो गई थी। आंदोलन का मुकदमा है, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब जितने भी यहाँ लोग हैं, सबको हम सब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। या तो हमारा वो जो कार्यकर्ता है महेश जाटव, उसे सहसम्मान जैसे ले जाया गया वैसे ही वापस सहसम्मान हमारे बीच में छोड़ा जाए, नहीं तो हम सब लोग, जितने भी भारतीय किसान यूनियन के पूरे जिले के लोग हैं, चाहे पदाधिकारी, चाहे मंडल के हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के हों, चाहे हमारी महिला विंग हो, चाहे युवा विंग हो, सब अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। और अगर ये प्रशासन चाहता है कि ये धरना शांति से चलता रहे या शांति से निमट जाए, तो हमारी मांगों को जल्दी से जल्द माने। हमसे प्रशासन ने रिक्वेस्ट की कि धरना थाने पे नहीं किया जाए, थाने पे कहीं ना कहीं रुकावट होती है बहुत से कामों में, सामाजिक कामों में, तो कहीं ना कहीं हम आपसे कह रहे हैं कि अभी हम चौकी पर बैठे हैं,
तदारपुर गोल चक्कर में बैठे। उसके बाद अगर हमारी शाम को 5 बजे तक हमारी मांग नहीं मानी गई है तो वरिष्ठ जितने भी हमारे हैं सबसे वार्ता करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और आप देख सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से बार बार आप इस प्रशासन की मानसिकता देखिए, इतनी ज़बरदस्त गर्मी हो रही है, पानी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बार बार प्रशासन से मांग हो रही है कि पानी की यहाँ व्यवस्था की जाए, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। अगर फिर यहाँ किसी को दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो फिर प्रशासन ये कहेगा, अगर यहाँ कोई अशांति फैलती है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा, हम जिम्मेदार नहीं है।